भजन संगीता उसका 16 अध्याय, भजन संगीता 16 7 से लेकर 11। भजन संगीता 16 अध्याय 7 से लेकर 11। पहला बाइबल मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सरने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर जिसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष मिले। आमीन। दूसरा बाइबल पाठ पढ़ के सुनेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 13 से लेके 22 है। दूसरा बाइबल पाठ पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 13 से 22 तक। चाहूँगा बाइबल में जैसे रख पहला पत्रस उसका 3 का 13 से 22। दूसरा पाठ पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 13 से 22 आयत तक। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया है। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। यह प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। तीसरा सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय।
हमारे बीच में हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे सुसमाचार को पीछे पीछे बोलने के लिए। हमारे बीच में सिस्टर ललिता हमारे गाँव से वो आएंगे और ये सुसमाचार को पढ़ेंगे। जब वो पढ़ते हैं तो हम सब पीछे पीछे वचनों को बोलते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय 1 आयत से लेके 10 आयत। एक से लेके 10 तक। तीसरा पाठ मत्ती उसका 28 का 1 से 10 तक। साबुत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ